माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम और मेरी पार्टी के माध्यम से जो मुझे समय मिला उसके लिए आपका हृदय से आभार। सबसे पहले तो हम सभी जो सदन में विधायक हैं सबको धन्यवाद अर्पित करना चाहिए, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और माननीय यूडीएच मंत्री जी का, जिन्होंने आपको रहने के लिए अच्छे फ्लैट बना कर दिए और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना कर दिया है, जो सपना था एक सभी के लिए। लेकिन इसमें कमी ये रख दी कि जैसे ही आपने उसमें सदस्य बनाना शुरू किया, एमएलएज के अलावा अन्य लोगों को भी शामिल किया, जो ठीक नहीं है। एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय अशोक गहलोत जी को और माननीय यूडीएच मंत्री जी को, जिन्होंने मेरी विधानसभा में नगर पालिकाएं बनाई, दो नगर पालिकाएं बनाई। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से जैसे ही मेरी विधानसभा में नगर पालिका बनी, कुछ लोगों को लगा कि नरेगा चलेगा नहीं, लेकिन तुरंत ही ये रोजगार गारंटी का कार्य उन्होंने चालू किया, जिससे सभी को राहत मिली। एक बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है सरकार की, जो कि कांग्रेस सरकार ने लागू की थी। प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसने भी इस योजना की पूरे देश में लागू करने के लिए सलाह दी। आप सबको ये मालूम है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की ये सोच थी कि कोई भी राजस्थान के अंदर भूखा नहीं सोए, और इंदिरा रसोई संचालित करी। सभी जगह इंदिरा रसोई चालू करने का कार्य उन्होंने किया, नगर पालिकाओं के अंदर और अन्य जगहों ग्रामीण इलाकों में भी। तो मैं माननीय सभापति में कहना चाहूँगी कि जैसे ही आचार संहिता लगी, मेरी विधानसभा में 3 जो इंदिरा रसोई चालू थी वो आज तक बंद पड़ी है। नाम भले ही बदल दो, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि उन रसोइयों को चालू करवा दो, ताकि जो भूखे लोग अपना खाना सुबह शाम का वहाँ खा रहे थे वो दोबारा से चालू हो जाए और उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। बामनवास तो ऐसा कस्बा है जहाँ होटल ढाबा भी नहीं है, और वो रसोई इतना कारगर साबित हो रही थी, दोनों रसोई, जिसमें रोज सैकड़ों लोग खाना खाते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि बामनवास कस्बे के अंदर नगर पालिका बनाने का एक और भी उद्देश्य था कि वहाँ दमकल की व्यवस्था, दूर से आते थे, आग लग जाती थी। तो अभी कुछ दिन पहले 2 महिलाएं झुलसी, लेकिन 1 घंटे तक वहाँ से दमकल नहीं पहुँच पाई क्योंकि कुछ कर्मचारियों की कमी। मैं चाहूँगी कि इसकी जांच भी करवाई जाए, क्योंकि 5 मिनट के रास्ते को 1 घंटे के अंदर भी वो तय नहीं कर पाए। बामनवास के अंदर पिपलाई से मेहंदीपुर बालाजी का एक बहुत हाईवे बना हुआ है, बड़ा रोड है, लेकिन कस्बे के अंदर ठेकेदार ने नाली निर्माण नहीं किया, जिससे बामनवास कस्बे के अंदर पानी भरता है और अव्यवस्था हो रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि वहाँ नाली निर्माण कराया जाए नगर पालिका के माध्यम से, क्योंकि उससे हॉस्पिटल तक में पानी भर जाता है बरसात के टाइम पे। मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से बोली के अंदर चरागाह भूमि को सीधा नगर पालिका में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे किस्म तो उसकी बदली नहीं, और न पूरा का पूरा नगर पालिका के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो वो किसी काम की नहीं है, न राजस्व की है न इधर की है, दोनों उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे और न ही उसको किसी काम में ले पा रहे। तो इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जिस तरीके से कॉलोनियाँ बसी हुई है उसको रेगुलाइज किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरा थोड़ा टाइम अभी बचा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी, जिस तरीके से कल पर्ची के माध्यम से मैंने मांग उठाई और कहा कि जिस तरीके से दोनों नगर पालिकाओं के अंदर, बामनवास के अंदर और बोली के अंदर, बोली का भी बामनवास के अंदर ही काउंट हो रहा है, बोली की विशेष शिकायत नहीं है, लेकिन बामनवास के अंदर जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली जो सरकार आज उन घोटालों की कार्रवाई नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है, तो मैं आज यही मानूंगी कि आप लोगों की सहमति भी इसके अंदर है। अगर आप उसकी जांच नहीं कराते हो तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि उनकी सख्ती से जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं बात करती हूँ कि अभी जैसे विपक्ष के लोग बात करते हैं, राम मंदिर की इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। मैं कहना चाहूँगी कि राम जी ने, भगवान राम ने, क्योंकि भगवान राम सच्चे हैं
उन्होंने सबक सिखा दिया। बहुत सारी धार्मिक स्थानों पर अयोध्या में आप सबको हरा दिया। तो जिस तरीके से कांग्रेस को जिता कर निकाला है वहां से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बार बार राम जी का नाम नहीं लेके मुद्दों की बात की जाए, और जिस सदन के अंदर जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उसी काम की यहाँ पर बात की जाए। माननीय सभापति महोदय, नई टाउनशिप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगी, इससे बड़े बिल्डरों को फायदा होगा, छोटे जो लोग हैं उनको नुकसान होगा, और उनकी बड़े बिल्डरों की मोनोपोली इसके अंदर चलेगी। तो इसके बारे में भी दोबारा से विचार किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बामनवास के अंदर जो रोड है, हाईवे, वो गौशाला बना हुआ है। नगर पालिकाओं में भी ऐसी स्कीम है कि छोटी छोटी हम गौशालाएं खोल सकते हैं। बामनवास में बहुत सारी जमीन चरागाह भूमि है, और वहां पर गौशाला खोलने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी। धन्यवाद सभापति।